हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्यारे से प्लेटफॉर्म कुंती कुशवाहा बाय एसएसटी में। बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम क्लास 6 की सोशल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 का संपूर्ण सिलेबस यानी पूरी क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 6 का सिलेबस देखेंगे कि हमें क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। तो सामाजिक विज्ञान अभी तो आपने पढ़ा नहीं है यार। अभी कक्षा 5 तक सामाजिक विज्ञान जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। कक्षा 6 से ये आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये समाज के प्रति हमें जागरूक करता है। हमें एक जागरूक और समझदार नागरिक बनाने के लिए क्लास 6 से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाता है। तो हम देखेंगे कि क्लास 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत से उप विषय होते हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण, बहुत सी शाखाएं होती हैं। तो कक्षा 6 में जो आपकी सामाजिक विज्ञान है उसमें केवल एक बुक है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। उसमें अलग अलग भागों में हम अलग अलग बुक के अलग अलग चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का सिलेबस जो 2026-27 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा होता है परिचय। सामाजिक विज्ञान क्यों? जैसा कि मैंने अभी बताया है कि सामाजिक विज्ञान एज अ न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए क्लास 6 में, है ना। तो उसका परिचय देखो, सामाजिक विज्ञान क्या होता है? मैंने बताया कि समाज का अध्ययन होता है। समाज का अध्ययन ताकि हम विश्व को समझ सकें, भारत को समझ सकें, अपने समाज को समझ सकें, है ना। तो इसलिए हमें क्लास 6 से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाता है। इसको हम क्लास 6 में 5 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे विषय का, जो आपका भूगोल वाला विषय है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। भारत में या विश्व में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो किस भूभाग में रहते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। इसमें टोटल हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, मतलब जो पृथ्वी है हमारी, उसमें हम लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं, किसी भी स्थान का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। इसमें मानचित्र क्या होता है, अक्षांश और रेखा, देशांतर रेखाएं, और उससे समय कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि जब हम किसी स्थान का पता लगाते हैं तो स्वाभाविक है उसके लिए हमें मैप यानी मानचित्र की जरूरत पड़ती है। तो यही हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति पर। फिर हमारा है सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे महासागर एवं महाद्वीप को, कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं। फिर थर्ड चैप्टर है हमारा स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप क्या होता है? जैसा आपके पास भूमि के बहुत सारे, स्थल रूप के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे कहीं कहीं मैदान होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं किसी किसी एरिया में। तो वहाँ क्या जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, वह एक समान निवास करती है? नहीं करती, क्योंकि मैदानी भाग में जहाँ लोगों की सुविधाएं जरूरतें पूरी होंगी वहाँ ज़्यादा लोग निवास करेंगे, और जहाँ कम सुविधाएं होंगी वहाँ कम जनसंख्या निवास करेगी। तो वही देखेंगे कि स्थल रूप एवं जीवन के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं विषय खा। विषय खा में हमारा जो विषय है वो है अतीत के चित्रपट। ये हमारा इतिहास वाला विषय है। अतीत यानी क्या होता है? पास्ट, जो हमारा बीता हुआ कल है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। इसमें टोटल हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इतिहास में समय रेखा की गणना कैसे होती है, मतलब जो समय रेखा है उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, और उसमें सोर्सेस, इतिहास की गणना में बेसिकली जो होती है वो स्रोत से होती है। बिना सोर्स से या स्रोत से हम इतिहास नहीं माना जाता। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा इंडिया अर्थात भारत। सेकंड है इंडिया अर्थात भारत।
इसमें हम भारत का जो भारत है, इंडिया है, उसका नाम कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर थर्ड चैप्टर है हमारा भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। फिर विषय ग में हम पढ़ेंगे हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। ये हमारी संस्कृति से संबंधित विषय है जिसमें हम भारत की सांस्कृतिक जड़ें पढ़ेंगे। और सेकंड में पढ़ेंगे विविधता में एकता या एक में अनेक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे विषय घ में हम पढ़ेंगे शासन और लोकतंत्र। यह हमारा नागरिक शास्त्र का विषय है। इसमें हम परिवार और समुदाय के बारे में देखेंगे। आप कहाँ रहते हैं, समुदाय में तो रहते हैं, परिवार में तो रहते हैं, अकेले तो रहते नहीं हैं, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे परिवार और समुदाय के बारे में। फिर इसका सेकेंड चैप्टर जो है वो है आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर है। फिर ये थर्ड चैप्टर है आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार पढ़ेंगे। फिर फोर्थ चैप्टर है आधारभूत लोकतंत्र भाग 3, जिसमें हम नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर विषय डा आता है हमारा लास्ट, जिसमें हम हमारे आसपास का आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। यह अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र का भाग होता है। इसमें टोटल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें हम कार्य का महत्व देखेंगे और सेकंड में देखेंगे हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं और वो किस किस गतिविधि से जुड़े होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कल की क्लास में ज़रूर आइए। ठीक है, थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।